राम मंदिर पर सियासी मंथन के बीच वो मूर्ति फाइनल हो गई है जो राम मंदिर के गर्भगृह में लगेगी। जिस मूर्ति के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होगी वो मूर्ति कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाई है। ये मूर्ति 51 इंच की है, श्याम वर्ण की है, कर्नाटक की श्याम शिलाओं से बनाई गई है। कुल 3 मूर्तियां बनवाई गई थी। इनमें से अरुण योगीराज की मूर्ति गर्भगृह के लिए फाइनल हुई है। यह खबर मिलते ही अरुण योगीराज के घर में भी जश्न का माहौल है। अब कौन सी मूर्ति फाइनल हुई है ये इंडिया टीवी ने आपको 3 दिन पहले ही बता दिया था। इसकी पुष्टि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कर दिया। प्रहलाद जोशी ने एक ट्वीट कर कहा है कि हनुमान की भूमि कर्नाटक के मूर्तिकार की मूर्ति राम मंदिर के गर्भगृह के लिए फाइनल हुई है। प्रहलाद जोशी ने लिखा है, जहां राम है वहां हनुमान है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन फाइनल हो गया है। हमारे देश के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार हमारे गौरव अरुण योगीराज के द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। यह राम और हनुमान के अटूट रिश्ते का एक और उदाहरण है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हनुमान की भूमि कर्नाटक से रामलला के लिए यह एक महत्वपूर्ण सेवा है। जिस अरुण योगीराज की मूर्ति फाइनल हुई है वो देश के जाने माने मूर्तिकार हैं। प्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज शिल्पी के बेटे हैं। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा लगी है वो भी अरुण योगीराज ने ही बनाई थी। कई प्रसिद्ध मूर्तियों के निर्माता है अरुण योगीराज। जो मूर्ति फाइनल हुई है उसमें रामलला श्याम वर्ण के हैं। शिल्पकार अरुण योगीराज ने कर्नाटक के पत्थरों को तराश कर ये मूर्ति बनाई है। अरुण योगीराज के अलावा गणेश भट्ट और सत्यनारायण पांडे ने भी मूर्ति बनाई है। इनमें अरुण योगीराज की मूर्ति को राम मंदिर ट्रस्ट ने गर्भगृह में रखने के लिए फाइनल किया है। अरुण योगीराज की मूर्ति फाइनल होने की खबर मिलते ही उनके परिवार के नए साल की खुशी डबल हो गई है। पूरा परिवार जश्न में है। ಅದು ನಮಗಂತೂ ಮಾತಂತೂ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೌಡು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಇದು. ನಮಗೆ ಫುಲ್ಲು ಒಂಥರ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಖುಷಿ ಅಂತೂ ಆಯಿತು, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಇದು ನಮಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಸತ್ಯನ ಏನು ಅಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಫೋನ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ. ಆ ಥರ ಇರುವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 100% ಅವ್ರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯೂ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆಗಲಿ, ಆ ದೇವರು ಕಾಣಿಸೋವರೆಗೂ ಆ ದೇವರು ವಿಗ್ರಹ ಕೆತ್ತುತ್ತಾರೆ ಅವರು। पत्नी बेहद खुश है, माँ भी बहुत खुश है, लेकिन दुख इस बात का है कि ये दिन देखने के लिए अरुण योगीराज के पिता जीवित नहीं हैं। ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಅವ್ರ ತಂದೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡೋರು। ಮತ್ತು ನನಗೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ನನ್ನ ಮಗಂದು ಇದು ನೋಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ। अरुण योगीराज की बहन ने बताया कि कैसे MBA की पढ़ाई करने के बावजूद मूर्ति बनाने वाले परिवार की विरासत को अरुण ने आगे बढ़ाया। ಯಾರಿಗೂ ಆ ಥರ ಖುಷಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಿದೆ। ಅವನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸನೇ ಆಗೋಯ್ತು। ಯಾರೂ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರೂ ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು। ಅವನು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿ MBA ಮಾಡ್ದ। ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಿಂದನೂ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮನೇಲೂ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಮಾಡೋದು, ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ। ಅವನಿಗೆ MBA ಆದಮೇಲೆ ಅವನು ಇದು ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಇದೇ ಒಲವು ಅವನಿಗೆ। ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಸಂಜೆ ತನಕ ಅವನಿಗೇನು ಇದೇನು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು। ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಿದ್ದ। हमारे दो सहयोगी पवन आरा अयोध्या से और राघवन बेंगलुरु से जुड़ गए हैं। राघवन, अरुण योगीराज के परिवार में एक कहें उत्सव का भी माहौल है और बड़े भावुक कर देने वाले बयान हमने सभी के सुने। अरुण योगीराज इस वक्त खुद कहाँ हैं?
जी देखिए मीनाक्षी, फिलहाल वो अयोध्या में ही है। उन्हें कहा गया है कि वो उस वक्त तक वहाँ पर रहेंगे जब तक इस मूर्ति का फाइनल आधिकारिक तौर पर अनाउंसमेंट नहीं हो जाता है। जैसा आपने बताया कि हमने पहले ही इस बात की जानकारी हमारे इंडिया टीवी के दर्शकों को दे दी थी कि अरुण योगीराज की मूर्ति को फाइनल कर लिया गया है। वो मूर्ति बाल स्वरूप में होगी, धनुषधारी होंगे, ऐसा अरुण योगीराज ने तकरीबन 6 महीने पहले जब उन्हें इस काम को सौंपा गया था तब उन्होंने ये बताया था कि जो कल्पना ट्रस्ट की तरफ से की गई है कि भगवान राम की मूर्ति किस तरीके की होनी चाहिए, उस कल्पना में वो पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करेंगे। उनकी पत्नी को आपने ये कहते हुए सुना कि जब तक वो खुद इस बात को नहीं देख लेते हैं कि जिस शिला में वो मूर्ति को तराश रहे हैं वो बिल्कुल जीवंत लगे, उसमें खुद भगवान का स्वरूप नजर नहीं आता है, तब तक वो अपने काम को नहीं छोड़ते हैं। इसने डेडिकेटेड तरीके से वो अपने काम को करते हैं। यही वजह है कि हो सकता है कि उनकी मूर्ति को फाइनल किया गया हो। जैसा आपने बताया कि पहले भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके काम के मुरीद रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सराहना कर चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति उनके द्वारा बनाई गई है और उनके सोशल मीडिया पर जाकर जब हम देखते हैं तो बहुत सारे और भगवान की जो मूर्ति उन्होंने बनाई है वाकई बड़ी खूबसूरत है। पवन, ये तो हमें पता है कि अरुण योगीराज अयोध्या में है और ये भी पता है उन तक मीडिया का पहुंचना इम्पॉसिबल है जब तक सरकार चाहे ना, लेकिन आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद क्या ये इजाजत होगी कि वो मीडिया से बात कर सकेंगे? देखिए, हमारी कोशिश है, इस वक्त हम कारसेवकपुरम में हैं और उम्मीद की जा रही है कि हम उनका इंटरव्यू कर पाने में कामयाब होंगे, इसीलिए यहाँ सुबह से खड़े हैं। लेकिन आपको बता दें, जो मूर्ति बनी है वो 51 इंच की है, शाम रंग की है और वो शाम रंग शिला तो शाम रंग की है ही, वो फाइनल रूप लाने के लिए नारियल के तेल और नारियल के भूसे को जलाकर जो राख बनती है उसको मलकर उसको फाइनल रूप दिया जाता है, इसीलिए वो शाम रंग निखर कर आता है। 51 इंच की प्रतिमा होगी। धनुष और बाण वो सोने के होंगे, वो शिला के नहीं होंगे। और ये मूर्ति जब अपने स्थान पर स्थापित कर दी जाएगी तो लगभग 8 फीट ऊंचाई होगी। 51 इंच जो है वो मूर्ति की लंबाई है और प्राण प्रतिष्ठा से 5 दिन पहले इस मूर्ति को स्थापित कर दिया जाएगा। जब 16 तारीख से जब पूजा अर्चना शुरू होंगी, ये सब कार्यक्रम शुरू होंगे, उस वक्त मूर्ति को स्थापित कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया पवन आपका भी, राघवन आपका भी पूरी जानकारी के लिए।